बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम तबस्सुम अपने YouTube चैनल WT24। आज 1 फरवरी 2021 और पीर का दिन है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का भी इजहार कीजिएगा। इमरान खान साहब ने काफ़ी अर्सा पहले, आज से कुछ ज़्यादा अर्सा पहले भी नहीं, कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब ने एक बात की थी कि अब हम कब्ज़ा माफिया को हाथ डालने के लिए जा रहे हैं और इनके बारे में बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया जाएगा। इसी हवाले से CCPO भी कई मरतबा चेंज हुआ और उस वक्त एक और भी मामला पेश आया था कि इमरान खान साहब के कोई रिश्तेदार थे जिनकी ज़मीन पर किसी कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा किया हुआ था, तो उसकी वजह से इमरान खान साहब ने लाहौर का CCPO भी पंजाब का वो चेंज किया और उन्होंने बरमला ये बात की कि ये एक प्रॉब्लम थी कि वो ज़मीन से कब्ज़ा एक माफिया नहीं छोड़ रहा था, जिसकी वजह से मुझे वहाँ का CCPO भी तब्दील करना पड़ा। लेकिन उसके बाद ही इमरान खान साहब ने एक और भी बात पे एक्शन लिया कि इस वक्त हम जो एक्शन लेने जा रहे हैं वो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ लेने जा रहे हैं, जो कि लाहौर पंजाब से मुल्हका इलाके उनमें एक्शन लिया जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं खुर्रम दस्तगीर साहब की। इन्होंने गुजरांवाला में एक पेट्रोल पंप बनाया हुआ था और उस पे भी उन्होंने गैर कानूनी कब्जा किया हुआ था। अब जहाँ पे खाली ज़मीन नज़र आती है, हमारी गुज़िश्ता हुकूमतों में जो मामलात रहे हैं, जहाँ पे जो चीज़ ज़मीन नज़र आती थी अपने बड़े को कह देते थे कि ये फलां जगह ये खाली है तो मैं चाह रहा हूँ कि अपना पेट्रोल पंप स्टार्ट कर लूँ। कोई कहता कि मैं अपनी वहाँ पे एक ज़मीन है खाली पड़ी हुई है, गवर्नमेंट की है, तो वहाँ पे मैं 4 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर लेता हूँ। तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब यही कहते होंगे कि ठीक है आप कर लें, पूछने वाला तो हमें कोई नहीं है। अवाम को तो सिर्फ रोटी कपड़ा मकान से ताल्लुक़ होता है, बाकी पाकिस्तान की बड़ी ज़मीन है जो खाली पड़ी हुई है। GT रोड पे अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे ले लें। इसके अलावा बाकी जो मेन रोड्स हैं जहाँ पे ये काम बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे आप पेट्रोल पंप बना लें। जब तक कोई पूछने वाला नहीं है आप अपना काम जारी रखें। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने कब्ज़ा माफिया के बारे में बहुत बड़ा एक क्रैकडाउन किया है। वो जो ज़मीन थी जिस पे पेट्रोल पंप या CNG स्टेशन खोला गया था वो भी उन्होंने अपनी तहवील में ले लिए। फिर इसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी एक पार्क था जो कि गवर्नमेंट की मलकियत थी, वहाँ पे उन्होंने 4 मंजिला बिल्डिंग बनाई हुई है और वो भी गैर कानूनी है। उसको भी अब यही एक्शन लिया जा रहा है कि उसको भी खाली करवा के उसको डिमोलिश करवा दिया जाए। फिर इसी तरह LDA ने जो अपनी एक रिपोर्ट पेश की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को, उसके मुताबिक 576 ऐसी गैर कानूनी सोसाइटीज़ हैं जो कि इल्लीगल बनाई गई हैं, जो कि पाकिस्तान की जो ज़मीन है, हुकूमत की जो ज़मीन है उस पर बनाई गई हैं, लेकिन पूछने वाला उनका कोई भी नहीं था। 2018 से लेके 2019 तक तकरीबन 576 इल्लीगल सोसाइटीज़ लाहौर और उसके गिरदोनवा एरिया में बनाई गई हैं और इसके अलावा 2020 में भी चंद सोसाइटीज़ बनाई गई थी जो कि LDA के अहाते में आती हैं। अब 2018 से 19 तक तकरीबन 200 सोसाइटीज़ बनी हैं, यानी उनको टोटल मिला के 576 सोसाइटीज़ बन जाती हैं। इमरान खान ने हुक्म दिया कि इनके खिलाफ फ़ौरन एक्शन लिया जाए, लेकिन LDA के एक आला ओहदेदार ने ये बात की कि हमने अपनी तरफ से रेफरेंसेस तैयार करके पंजाब पुलिस के हवाले कर दिए हुए हैं, लेकिन जो ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं वो पुलिस की तरफ से ताख़ीर का शिकार हो रहे हैं। पुलिस वहाँ पे एक्शन लेने के लिए राज़ी नहीं है। मेरा एक दोस्त है, उसका ताल्लुक़ लाहौर से है
काफ़ी अर्सा पहले उससे मेरी बात हुई, पाकिस्तान विजिट था उसका। जब वो वापस आया तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हालात है। उसने मुझे एक जवाब दिया कि वसीम, इस वक्त अगर पीटीआई की हुकूमत है पंजाब में, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत से ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत से पुलिस में ऐसे ज़्यादातर लोग हैं, और इसके अलावा अदालतों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नमक हलाली कर रहे हैं नवाज शरीफ हुकूमत के साथ। यानी कि मुख्तसर अल्फाज में ये कि अभी भी उनका कब्ज़ा, अभी भी उनके जो पंजे हैं मुस्लिम लीग नून के, नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, हमजा के, वो अभी भी लाहौर और पंजाब में उनके पंजे गड़े हुए हैं। तो इतना आसान नहीं है कि इमरान खान अपनी मर्जी से वहाँ पे लाहौर या पंजाब में अपनी हुकूमत तो उनकी कायम हो चुकी है, लेकिन ऐसे फैसले कर सके। तो इसीलिए वहाँ पे ये कहना कि हुकूमत पीटीआई की है, लेकिन होल्ड फिर भी वहाँ पे मुस्लिम लीग नून का है, जिसमें शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, हमजा, राना सनाउल्लाह, खुरम दस्तगीर, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफ़ीक, इनका अभी भी वहाँ पे होल्ड है। लेकिन इमरान खान ने अब इनके खिलाफ भी एक्शन लेना शुरू कर दिया हुआ है, और सबसे पहले अभी जो एक्शन हो रहा है वो कब्जा माफिया के खिलाफ ही हो रहा है। तो उसके बाद उन्होंने एलडीए के सीनियर ओहदेदार ने कहा कि हम वहाँ पे तो रेफरेंसेस ऑलरेडी पुलिस के पुलिस को हमने दे दिए हैं, लेकिन उस पे पुलिस एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। ताखीर जो हो रही है वो पुलिस की तरफ से हो रही है। इस पर इमरान खान साहब ने कहा कि आप ऐसा करें कि सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया जाए और इनके हुक्म दिया कि जितनी भी जल्दी मुमकिन हो सकता है इस पे अमल दरामद किया जाए और इस पे एक्शन लिया जाए और रिजल्ट्स नजर आने चाहिए। यहाँ पे एक बात अब जैसे कि आप देख सकते हैं, खोखर पैलेस उसको भी मसमार कर दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया। आप सोशल मीडिया पे वीडियोस भी अब तो अपलोड हो चुकी हुई हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, वो इमरान खान से मैं करना चाहूँगा, इमरान खान साहब से और उनके जो लोग हैं, कि आप अगर इमारत को डिमोलिश कर रहे हैं, मसमार कर रहे हैं, तो उसकी ज़रूरत क्या है? अगर वो गैर कानूनी है और इसके बाद गवर्नमेंट की ज़मीन है, कब्जा किया हुआ है इस माफिया ने, तो अगर उसको डिमोलिश ना किया जाए, उसमें ही अगर कोई अदारा बना दिया जाए, गवर्नमेंट का कोई अदारा बना दिया जाए, ज़ाहिर है जब आप कब्जा करेंगे और उसको डिमोलिश कर देंगे, उसको मसमार कर देंगे, लेकिन उसके बाद दोबारा कंस्ट्रक्शन भी तो करनी है। वो कॉस्ट बचाने के लिए तो उसी को ही अगर यूज़ कर लें लोगों के लिए, जैसे कि इमरान खान शहजाद अकबर साहब ने कहा कुछ दिन पहले कि जो खोखर पैलेस गिराया गया है वहाँ पे अब गरीबों के लिए पनाहगाह बनाई जाएगी, गरीबों के लिए कोई जगह बनाई जाएगी। अगर उसी पैलेस को वहाँ पे रहने देते और वहीं पे उन्हीं के गरीबों का बंदोबस्त कर देते तो मेरा ख्याल है ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाता। ये इस वक्त बहरहाल अब हुकूमत इसको ज़्यादा बेहतर तौर पे जानती है कि वो डिमोलिश क्यों कर रहे हैं, मसमार क्यों कर रहे हैं। कल ख्वाजा आसिफ साहब की भी वो 4 मंजिला एक बिल्डिंग है जहाँ पे एक पार्क की जगह थी जो उन्होंने बनाई हुई थी, उसके हवाले से ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से बात की और उन्होंने धमकियाँ दी। ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब वही हैं जो कहते होते थे कि हम लोहे के चने हैं, हमें चबाओगे हम दांत टूट जाएंगे, हमें चबाना इतना आसान नहीं है। वही ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने एक बार फिर धमकी दी है इन ओहदेदारों को, उन पुलिस ऑफिसर्स को, उन एलडीए के लोगों को जो कार्रवाई कर रहे हैं कब्जा माफिया के खिलाफ, कि हमने आपकी लिस्टें हम अपने तौर पे एक तैयार कर रहे हैं। जब भी हमारे पास मौका मिला, जब भी हमारे पास हुकूमत आई, तो हम आप लोगों को अपनी उस लिस्ट में रख रहे हैं और आने वाले वक्त में जब भी हुकूमत आती है तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हिसाब आपको भी देना पड़ेगा। ये एक खुली धमकी है अदारों के खिलाफ, ये खुली धमकी है हमारी पुलिस को
और हमारे LDA के ऑफिसर्स को कि हमारे बारे में ये कार्रवाई ना की जाए, वरना हम लोग जब हुकूमत में आए आपको नहीं छोड़ेंगे। ये पुराना वतीरा इनका रहा है कि धमकियां देते रहते हैं और लेकिन होता कुछ भी नहीं है। और शहजाद अकबर साहब के मुताबिक इस वक्त 36 नून लीगी अरकान है जिनसे तकरीबन 24 अरब रुपए की जमीन वापस ली गई है जो कि गवर्नमेंट की थी, जो कि कब्जा माफिया से हासिल की गई है। इसीलिए अब आने वाले वक्तों में देखते हैं इंशाल्लाह ये कब्जा माफिया किस तरफ इनका किस तरह इलाज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। ना सिर्फ लाहौर में बल्कि सिंध वाली साइड पे भी इस चीज़ का एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ नून लीग को ही टारगेट नहीं रखना चाहिए, नून लीग के अरकान को ही टारगेट नहीं रखना चाहिए, बल्कि सिंध में भी हैं। और इसके अलावा एक कल मैं प्रोग्राम देख रहा था, इमरान खान है, एक एंकर है, और उन्होंने एक और भी बात का जिक्र किया कि एक कब्जा माफिया ऐसा है जिसके बारे में अभी तक एक्शन नहीं लिया गया, क्योंकि वो सरबराही उसकी जो है हमारे वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब कर रहे हैं, उनके साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन अगर एक्शन करना है तो सिर्फ इन लोगों के खिलाफ नहीं, उन लोगों के खिलाफ भी करना चाहिए जो कि वजीर आला पंजाब के करीबी हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। वीडियो को यूट्यूब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।